आज से देश भर में लागू हुए ये 9 नए नियम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि आज से नया महीना शुरू हो चुका है, हर महीने कुछ नए नियम सभी के लिए लागू हो जाते हैं। तो इस महीने कौन से 9 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, जिनका कि असर आपकी जेब पर क्या पड़ने वाला है। तो ये जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, पहला बड़ा नियम यहाँ पर यह है कि निःशुल्क आधार अपडेट एक्सटेंशन। तो यूआईडीआई ने आधार जानकारी अपडेट करने के लिए अधिक समय देते हुए मुफ्त आधार अपडेट अवधि को 14 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। इसे अपडेट करने के लिए पहचान और पते के वैध प्रमाण दस्तावेजों को यूआईडीआई पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको इन अपडेशन के लिए पैसा देना होगा। तो यदि आपको किसी प्रकार का कोई अपडेशन फिलहाल करना है अपने आधार में, तो आप 14 सितंबर 2024 तक मुफ्त में कर सकते हैं। तो ये पहला बड़ा नियम जिसका कि असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। दूसरा बड़ा नियम यहाँ पर कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो जाएगा बदलाव। तो इस महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर दाम में संशोधन करती हैं। एलपीजी के घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपयोगकर्ताओं को कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा। अगस्त माह में वाणिज्यिक गैस पर ₹8.5 की बढ़ोतरी हुई थी और इस महीने भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इस तरीके से दूसरा बड़ा नियम यहाँ पर कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो चुका है और अब कीमतें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। तीसरा नया नियम जो कि लागू होने जा रहा है वो ये है कि सीएनजी, पीएनजी और विमान ईंधन की कीमतों में होगा बदलाव। तो विमानन टरबाइन ईंधन यानी कि एटीएफ और सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में संशोधन की उम्मीद है। परिवहन लागत इससे प्रभावित होगी। हवाई यात्रा करने को झटका लग सकता है। परिवहन खर्च बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं पर इसका असर पड़ सकता है। तो अब यदि आप हवाई यात्रा करते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एटीएफ की कीमतें के साथ में पीएनजी और सीएनजी की कीमतें में भी बदलाव होने की पूरी संभावना है। चौथा बड़ा नियम जो कि लागू होने वाला है वो यहाँ पर है धोखाधड़ी वाली कॉलों पर कसी जाएगी नकेल। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई फर्जी कॉल और स्पैम संदेशों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नए उपाय देश में कर रहा है। टेली मार्केटिंग सेवाओं के 30 सितंबर तक धीरे धीरे ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली में स्थानांतरित होने की उम्मीद है, जिससे आपकी सुरक्षा बढ़ेगी और अनचाही कॉलों के साथ संदेशों में भी कमी आएगी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो स्पैम कॉल्स हैं उन पर नकेल लगने जा रही है और आपको कम से कम स्पैम कॉल और मैसेज देखने को मिलेंगे। तो ये चौथा बड़ा नियम जो कि देश में लागू हो गया है। उसके बाद में पांचवा नियम जुड़ा हुआ है क्रेडिट कार्ड विनियमन से। तो नए क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव किया जाएगा। विशेष रूप से रिवार्ड पॉइंट और भुगतान शेड्यूल में बदलाव होने की उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा तय की जाएगी, जिसका मतलब होगा कि उपयोगकर्ता बिजली या पानी जैसी सुविधाओं के लिए भुगतान करते समय वास्तव में कम रिवार्ड्स अर्जित कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भुगतान शेड्यूल अपडेट कर रहा है। तो यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो अब आपको कम रिवार्ड्स पॉइंट मिल सकते हैं। इसके साथ में ही आपका जो शेड्यूल है भुगतान करने का उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। छठा बड़ा नियम लागू जो होने जा रहा है वो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस महीने बड़ी सौगात मिल सकती है। तो मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार का तोहफा देने जा रही है। सरकार डीए में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। सभी सरकारी कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता फिलहाल मिल रहा है और अब 3% बढ़कर ये आपका 53% हो जाएगा, यानी कि आपका महंगाई भत्ता इस महीने बढ़ने वाला है। तो ये बड़ी सौगात होगी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए, जिसका कि फायदा 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को होने वाला है। सातवां बड़ा नियम यहाँ पर यूपीआई और रुपे कार्ड को लेकर होने जा रहा है। तो आज से ये नया नियम लागू हो सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार 1 सितंबर 2024 से रुपे क्रेडिट कार्ड पॉइंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस अब रिवॉर्ड अंक से नहीं काटी जाएगी। जल्द ही नए नियम सभी बैंकों को जारी कर दिया जाएगा। तो अब यदि किसी प्रकार की फीस आपसे ली जाती है रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन की, तो उसे रिवार्ड पॉइंट से नहीं काटा जाएगा। इसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ सकता है। तो इस तरीके से, क्योंकि वर्तमान में यूपीआई का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसी को लेकर ये नया नियम लागू होने जा रहा है। आठवां नियम यहाँ पर
गूगल प्ले स्टोर से जुड़ा हुआ। तो गूगल प्ले स्टोर से कई ऐप्स की छुट्टी हो जाएगी। नई प्ले स्टोर पॉलिसी को 1 सितंबर 2024 से लागू होने की संभावना है। गूगल क्वालिटी कंट्रोल की ओर से कई ऐप्स को हटाने का आदेश जारी किया गया है और जिससे दुनिया भर के उपभोक्ता परेशान हो सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर की नई पॉलिसी अब लागू होने जा रही है, जिससे बहुत सारे ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा, जिनका कि इस्तेमाल बहुत सारे यूजर्स करते हैं, तो उन पर इसका असर पड़ सकता है। नया नियम यहाँ पर जो लागू होने जा रहा है नवा, वो है जीएसटी रिटर्न को लेकर। तो जीएसटी रिटर्न करने के लिए अब आपको बैंक खाता होना जरूरी हो गया है। 1 सितंबर से जीएसटी रिटर्न के लिए सभी को बैंक अकाउंट होना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 माह के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर देना जरूरी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब जीएसटी रिटर्न के लिए बैंक अकाउंट नंबर संबंधित व्यक्ति का होना जरूरी है। अब किसी दूसरे के अकाउंट का इस्तेमाल आप जीएसटी रिटर्न के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये 9 ऐसे नए नियम हैं जो कि 9 महीने में आज से लागू हो चुके हैं। इसमें कर्मचारियों के लिए फायदेमंद जानकारी ये है कि इस महीने उनका डीए और डीआर 3% बढ़ जाएगा, जिसका कि ऐलान सरकार इस महीने के लास्ट तक कर देगी। तो ये 9 नए नियम जो कि देश में लागू होने जा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।